एफ शॉर्टकट है किसका, फ्रेम का, या फिर ए भी शॉर्टकट है, एफ या ए कुछ भी दबा सकते हो, आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना और ये डेस्कटॉप चूज कर लेना। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आजकल बहुत डिमांड में है, मतलब सबसे ज़्यादा फिग्मा का यूज़ होता है अगर हम UI UX के लिए काम कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप अब पुराने हो चुके हैं, अब उस पर इतना काम नहीं होता जितना हम फिग्मा पे काम करते हैं। तो UI UX की प्रोफाइल के लिए अगर आपको सिर्फ यही सॉफ्टवेयर आए वो भी इनफ है। ठीक है, और उसको एडवांस लेवल में ले जाना चाहते हो तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, नहीं तो ये बेसिकली ये भी ठीक है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, आपको क्या करना था, figma.com की साइट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिखाई देगा, गूगल पे figma.com सर्च कर लेना, पहले वो साइन अप मांगेगा, साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। फिर देन आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा नई न्यू डिजाइन फाइल, डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, इससे इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा। अब ए दबा देना, ए दबाओगे तो आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। ठीक है, या एफ दबाओगे तब भी सेम आ जाता है, फ्रेम आ जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना, डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। देन अब क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन। अब मुझे इसके अंदर ग्रिड चाहिए। ग्रिड क्या होती है, लाइक जो तुम्हें तुमने उसमें की थी ना, फोटोशॉप में भी कर दी। हाँ, तो ग्रिड जो होती है वो एक 12 का कॉलम होता है जिसके अंदर हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ग्रिड चाहिए तो लेआउट ग्रिड का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे ना आप इन 9 डॉट्स पे क्लिक करना। 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ग्रिड की जगह कॉलम कर लेना और 12 कॉलम कर देना सेट। ठीक है, और यहाँ मार्जिन जो रहता है वो 100 पिक्सल का रहता है। तो ये सेटिंग करनी होगी, अगर आप चाहते हो ये सेटिंग को आप सेव कर लो, बार बार आपको नहीं करनी, तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके प्लस के बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से ग्रिड सेव भी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो चलो ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से डिजाइन आ गया। अब हम इस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो लाइक रेक्टेंगल अगर आपको चाहिए तो आर शॉर्टकट थी रेक्टेंगल के लिए, तो मैंने आर दबाया, ऐसे रेक्टेंगल आ गया इस तरीके से। इसके बाद कौन सा कलर चाहिए वो सेट किया हमने, लाइक ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे दे दिया इस तरीके से। तो कलर देने के लिए हमारे पास ये तरीका है, यहाँ से क्लिक करके कलर दे सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, और अब मैं थोड़ा सा आगे बताने के लिए बटन में एनिमेशन लगाऊंगा कि होवर जाने पे बटन का ना साइज थोड़ा बड़ा हो जाए या फिर बटन का कलर चेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसे जूम कर लिया और यहाँ पे एक मैं छोटा सा बटन बना लेता हूँ। तो बटन बनाने के लिए आपने क्या करेंगे, एक ऐसे रेक्टेंगल बना लिया, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए हमें, तो यहाँ से हम कलर दे देते हैं। कुछ कलर इसके अंदर प्री डिफाइंड भी होते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करना, ये जो 4 डॉट्स आ रहे हैं इसके अंदर अलग अलग स्टाइल के बटन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे बटन मिल जाएंगे जो कॉमन कलर होते हैं। तो जो कॉमन कलर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करना तो आपको अलग अलग तरीके के कलर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने ये वाला कलर दे दिया तो ये मेरे पास कलर आ गया इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंडेड करना है। तो राउंडेड कॉर्नर करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, कितना राउंड करना है। तो बटन का वैसे कॉर्नर जो 8 पिक्सल राउंड रहते हैं, तो हमने यहाँ से राउंड कर दिया। पर अगर मुझे ना क्या करना है, मुझे ना कॉर्नर्स, एक कॉर्नर यहाँ से राउंड करना है, एक कॉर्नर यहाँ से राउंड करना है, इन दोनों को नहीं करना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल्ट दबा के यूँ ड्रैग कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये कॉर्नर्स राउंड नहीं होंगे, बस ये वाले कॉर्नर राउंड होंगे। मतलब ऑल्ट दबा के आप जिस कॉर्नर पे क्लिक करोगे वो हमारा राउंड करेगा। या फिर एक तरीका और है, आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो उसके बराबर में। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद देखो 8888 पिक्सल आ रहा है। अगर मुझे राइट साइड से 0 चाहिए तो 0 और 0। तो आप इस तरीके से भी कॉर्नर्स यहाँ पे ऐसे राउंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर नॉर्मल 8 कर दोगे सारी तरफ से क्या हो जाएगी, सारी तरफ से 8 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड ब्राउज़र लिखना है, तो मैंने टाइप टूल लिया और यहाँ पे डाउनलोड ब्राउज़र लिख दिया। फ़ॉन्ट का साइज़ हमारा
फिर 14 to 16 पिक्सल होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करते हम। तो मैंने डायरेक्ट डाउनलोड लिख दिया। और ये डाउनलोड मुझे कहाँ चाहिए, ये मुझे बटन के ऊपर चाहिए, इस बटन के ऊपर चाहिए। तो दोनों को सिलेक्ट कर लेके शिफ्ट दबा के, और ना यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, आप पहले यहाँ राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक कर दिया तो ये देखो बटन दिखाई नहीं दे रहा। देखो लेयर वैसी है, वैसे फोटोशॉप जैसी, आप उठा के ऊपर रख सकते हो। शॉर्टकट भी वही है, कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, राइट कर्ली ब्रैकेट। अब ये सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये लेफ्ट अलाइन रहा, ये राइट अलाइन रहा, ये सेंटर अलाइन रहा, ये टॉप अलाइन, ये बॉटम अलाइन, ये वर्टिकल अलाइन। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गई है। तो यहाँ डाउनलोड का बटन आ गया। सेकंड, मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए होगा, तो मैं लोगो यहाँ पे रख लेता हूँ। लोगो का साइज बढ़ा लेते हैं इस पॉइंट से, मतलब इससे बाहर नहीं निकालना, आपको मैंने बताया था ये इसमें भी। तो ये हमारे पास इस तरीके से लोगो आ गया, यहाँ पे लोगो लग जाएगा जो भी हमारा कंपनी का लोगो होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैं आज इनको आगे सिखाने में थोड़ा सा, तो मैं वो बताता हूँ। पहले तो मुझे बोल्ड करना है, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं दोनों को। इसको सिलेक्ट करा, मुझे ना थोड़ा सा ना होवर जाने पे एनिमेशन चाहिए। तो आप ना क्या करना है, इस पूरे बटन को ना बाहर रख लेना है, स्क्रीन से बाहर रख लेना है। ठीक है, आपने ना इस बटन को ना फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है। फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है, ये राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है फ्रेम कन्वर्ट, कहाँ लिखा रहा है फ्रेम सिलेक्शन, आप इस पे क्लिक कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेम बन जाएगा। ये फ्रेम बन जाएगा, तो मतलब ये नॉर्मल नहीं रहा, ये पूरा एक आर्टबोर्ड बन गया है। ठीक है, इसी आर्टबोर्ड की आप ना डुप्लीकेट कर लेना, तो ये दूसरा आर्टबोर्ड आ गया। तो ये फ्रेम 1 हो गया, ये फ्रेम 2 हो गया। और डेस्कटॉप का है हमारा, ये रहा जो हमारी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसका कलर चेंज कर देंगे, तो इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, एक ही बटन दो बार बने हुए हैं अलग अलग फ्रेम के ऊपर, और इनका मैंने कलर चेंज किया हुआ है, ये वाला कलर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब कोई यूजर कर्सर लेके जाए तो ये कलर हो जाए। तो पहले ना हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं पहले नॉर्मल आपको बताता हूँ कि ये किस काम आता है। मैं अभी फिलहाल ये बटन ये वाला बाद में यूज करेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इनको डिलीट मार देता हूँ, मैं दोबारा से एक बटन बना रहा हूँ। और इस बटन का मैं कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बटन दे दिया। ठीक है, इस बटन को ना मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई नाउ, और ये बटन को मैं बीच में यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ। मैं इस बटन को ना उठा के ना यहाँ रख लूंगा। ये लेट क्यों आए हो, पिछली क्लास भी लेट आए थे। चलो, तो अप्लाई नाउ मैंने यहाँ पे एक बटन लिया हुआ है। मैं चाहता क्या हूँ कि ना बटन को ना, एक ही बटन मेरा हर जगह यूज हो। तो मैं सिलेक्ट करूंगा इस बटन को, और शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट के, ये कंपोनेंट बनाने की शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट के। ठीक है, आप इससे कंपोनेंट बना दोगे। कंपोनेंट बनाने से क्या फायदा होगा, आप इसी कंपोनेंट को उठा के अपनी स्क्रीन पे रख लेना, ऐसे ऐसे रख लिया। चलो, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे ना अब बैनर डिजाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे इसी को ही ना स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ना बैनर सा आएगा। ठीक है, फिर मैंने इसी की ना कॉपी करके ना यहाँ रख दिया कि अप्लाई नाउ का बटन एक यहाँ भी आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ कंटेंट आएगा, यहाँ अप्लाई नाउ का बटन आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, आप इस पे क्लिक करना, लाइक इसका कलर चेंज करना। तो देखो मैंने इसका ग्रीन कलर करा, तो सबका ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने अप्लाई नाउ की जगह ब्रोशर लिखा, मैंने यहाँ ब्रोशर रख लिया। ठीक है, तो सब जगह क्या हो गया, ब्रोशर आ गया। ये तो सब जगह ब्रोशर आ गया। ठीक है, एक जगह ब्रोशर का कलर चेंज कर लेते हैं, तो सब जगह ब्रोशर का कलर चेंज हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कंपोनेंट का रूल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हो।
आगे क्लियर है ना ये? हाँ हाँ। डुप्लीकेट उठा के और ऑल दबा के ड्रैग कर देना। हाँ तब भी चेंज हो जाएगा, राइट। हाँ सेम सेम काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे 8 पिक्सल कर दिया, सारे क्या हो गए 8 पिक्सल के राउंड हो गए। तो कंपोनेंट का रूल समझ में आ गया ना आपको, यानी मास्टर सिंबल बन गया ये। तो आप एक जगह अप्लाई करोगे सब जगह ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कंपोनेंट को। मैंने पिछली क्लास में आपको प्लगइन यूज करना बताया था। इसके अंदर राइट क्लिक करके ऑप्शंस आते हैं प्लगइन, फाइंड मोर प्लगइन पे क्लिक किया था हमने, और यहाँ पे सर्च किया था मैंने आइकन, मतलब आइकन के लिए फॉन्ट ऑसम वाले प्लगइन को इंस्टॉल करके रन करना था। और यहाँ पे मुझे ना डाउन ब्राउज़र का वो चाहिए आइकन। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्राउज़र सर्च करता हूँ, ब्राउज़र तो इसमें है नहीं, मैं बुक ले लेता हूँ एक बुक। और ये बुक मुझे क्या चाहिए, ये मुझे बुक इसमें चाहिए लोगो में। तो इस बुक को मैंने उठाया और यहाँ पे रख लिया। तो देखो एक जगह मैंने लगाया, सब जगह अपने आप आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है इसका कंपोनेंट का, कंट्रोल ऑल्ट के। एक जगह इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक जगह मैंने इसका कलर चेंज करा, सब जगह अपने आप कलर चेंज हो गया होगा। ये चेंज हो गया। एक जगह मैंने इसका साइज कम करा, तो सब जगह सब जगह चेंज हो गया साइज। तो आपको समझ में आ गया ये? यहाँ पे मैं शेडो दे देता हूँ थोड़ी सी, तो सब पे शेडो आ गई होगी। तो देखो ये हमारा कंपोनेंट का रूल होता है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये ब्रोशर है, ऐसा ही सेम कंपोनेंट मुझे एक और बनाना है, ठीक है, पर उसका कलर चेंज होगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो एक ऊपर प्लस का बटन आएगा, ऐड वेरिएंट, इस पे क्लिक कर देंगे। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो मैंने इसमें कलर ना इसका ये वाला कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये दूसरा वेरिएंट बन गया है। मैंने क्या करा, इसी की कॉपी करी, इसको उठा के इधर रख दिया, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके इधर रख दिया। तो अब मेरे पास क्या आ गए, दो बटन आ गए। पर एक का कलर मुझे अलग करना है, ये वाला चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आएगा कंपोनेंट, यहाँ वेरिएंट 2 कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, वो बटन ना यूज करके दूसरा बटन आ गया। तो लाइक मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ, इस फ्रेम को मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और आइकन मुझे ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा आइकन चाहिए। तो मैं यहाँ से इस वाले आइकन को तो मारूंगा डिलीट। और लास्ट प्लगइन यूज करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट पी शॉर्टकट थी। और यहाँ पे मुझे ये वाला आइकन चाहिए, कौन सा, ये वाला। तो ये वाला आइकन मैंने ले लिया, ये आइकन देखो इधर आ रहा है। इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया, और कलर दे दिया मैंने यहाँ पे वाइट कलर। तो ये देखो हमारा अप्लाई नाउ का आइकन भी इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये अप्लाई नाउ का बटन आ गया। अब इस केस में मुझे यहाँ पे ये वाला वेरिएंट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला वेरिएंट चाहिए। तो मैंने वेरिएंट 2 पे क्लिक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे बटन चेंज हो गया। तो समझ में आ गया आपको ये चीज़? ठीक है। तो यहाँ से कंपोनेंट का यूज़ करना सीखा हमने, कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं। और प्लगइन का तो आपको बता ही दिया मैंने। हमेशा एक तो बटन इधर रखने हैं आपने, ये से यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो दो कॉलम के अंदर हमारे पास दोनों बटन आ गए हैं। अलाइन करनी होती है दोनों को, सिलेक्ट करके अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हमने अलाइन कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, मुझे कुछ और डिज़ाइन चाहिए, लाइक फॉर्म चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है। हेलो, हेलो, आप आ जाओ 2:30 बजे। 2:30, 2:30। हाँ क्लास है 2:30। फिग्मा का नहीं है, इलस्ट्रेटर की क्लास है। हाँ इलस्ट्रेटर की अभी है स्टार्ट, अभी इलस्ट्रेटर कर लो, उसके बाद फिग्मा स्टार्ट करते हैं। हाँ इलस्ट्रेटर आपका राउंड रहेगा 20-30 डेज, मतलब 1 महीना। हम्म। हाँ हाँ
ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, ये सेट हो गया। इसके बाद अपन ने क्या करा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे भी एक बटन चाहिए इंक्वायरी नाउ का। तो मैं यहाँ पे गया और इसके ऊपर मैंने क्लिक करके इस पे प्लस के बटन पे यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। तो देखो एक बटन और आ गया, इसके अंदर हम लिख देते हैं इंक्वायरी अस, आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ मुझे दूसरा बटन चाहिए, तो मैंने इसी बटन को उठा के यहाँ रख दिया। ये नीचे आ रहा है, तो फोटोशॉप में जैसे करते थे ऊपर लाने के लिए, वैसे ही सेम इसके अंदर भी है। आप इसी तरीके से ऊपर उठा के ला सकते हो। तो देखो यहाँ हमारा ये बटन इधर आ गया। और बटन हमें ये वाला नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, इंक्वायरी नाउ। तो यहाँ पे वेरिएंट 3 आ गया, इंक्वायरी नाउ ये आ गया। तो यहाँ पे तीसरा बटन हमारा यहाँ लग गया। ठीक है, आप चाहो तो बटन के साइज को बढ़ा सकते हो। बटन के साइज को बढ़ाने के लिए पहले आपको ये कंपोनेंट का ये जो बेस है वो बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करना और यूँ ड्रैग कर देना। तो ये हमारा बटन का साइज भी बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन इनपुट बना लेते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे रेक्टेंगल इस तरीके से रख लिया और इसके अंदर कलर दे दिया कौन सा, वाइट कलर। और यहाँ पे मैंने स्ट्रोक दी ग्रे कलर की। ठीक है, और कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए सेट कर लिया, बस। और इसको अपन क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे अपन स्पेसिंग इनकी ना मुझे ना थोड़ी ना कम करनी है। जैसे कि मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ना देखो चारों को जब सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक आइकन बना आएगा। इस पे आप क्लिक कर लोगे, सबकी स्पेसिंग वापस इक्वल हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब आप इनके बीच की स्पेसिंग एक ही बारी में ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। कॉर्नर राउंड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 8 पिक्सल कॉर्नर राउंड कर लिए। तो ये कॉर्नर हमारे इस तरीके से राउंड हो गए और यहाँ पे अपन डिजाइन अपना रख लेंगे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं हमारी स्क्रीन अभी तक कैसी दिखाई दे रही है। तो अब प्ले करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे यहाँ क्लिक करना है और प्ले के बटन पे क्लिक कर देना है। हाँ, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है। मैं यहाँ से ऑप्शन की जगह इसकी फिट विथ कर देता हूँ। तो देखो ये हमारा भी जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में आपको? ठीक है, तो हमने कंपोनेंट का यूज करना सीख लिया। इसमें कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट लाइक, हाँ हाँ, लाइक अगर आपकी पूरी वेबसाइट जो है उसमें बहुत सारे बटन लगेंगे, क्योंकि एक पेज नहीं होता, होम पेज भी होगा, अबाउट पेज भी होगा। एक जगह आप चेंज करोगे सब पे थीम अपने आप चेंज हो जाएगी। लाइक अभी भी देखो मैंने यहाँ पे ये कंपोनेंट यूज किया हुआ है, एक जगह जहाँ भी यूज किया होगा वहाँ मैं यहाँ कलर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कलर वहाँ चेंज हो गया। आगे समझ में आपको? तो ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी ये बटन यूज किया था, यहाँ भी यही बटन यूज किया, दोनों जगह क्या हो गया, चेंज हो गया इस तरीके से। सिर्फ कंपोनेंट का यही रोल नहीं है, और भी कंपोनेंट के साथ बहुत सारा काम कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास ना एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, मुझे एक और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसके अंदर मैं ना वो लिख रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो मैंने इसी की डुप्लीकेट कर ली। डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल डी, और इसको मैं ऐसा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ऐसा रख लेता हूँ। ठीक है, और ये वो होगा जहाँ पे यूजर ना चेक नहीं करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन ये एक्सेप्ट और नॉट। तो इसको मैं पिक करके यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है,
तो ये मैंने ये रख लिया और इसको मैं कंट्रोल बी से वैसे नॉर्मल कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ उठा के ऐसे रख लिया। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना यूजर ना इसे चेक कर ले। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ना इस वाले सेक्शन को उठा के ना बाहर रख लिया पहले तो स्क्रीन से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको ना पहले राइट क्लिक करेंगे, फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्रेम बन जाएगा। इसी फ्रेम की डुप्लीकेट कर लेगा। तो ये दो फ्रेम बन गए हमारे पास। एक फ्रेम के अंदर हमने यहाँ से कोई आइकन लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल ऑल्ट पी, जो लास्ट प्लगइन यूज किया था वो आ गया। यहाँ मुझे राइट का आइकन चाहिए। राइट का आइकन दिख रहा है, नहीं है ना यहाँ पे। तो यस का, यस का नहीं है, टिक का नहीं है। हम्म, कोई इससे मिलता जुलता आइकन। चलो ये ले लेते हैं। चलो और भी प्लगइन है, दूसरा प्लगइन यूज करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, प्लगइन में गए, फाइंड मोर प्लगइन, यहाँ हमने सर्च किया आइकन। तो आइकन इतने सारे प्लगइन है, अभी हम फॉन्ट ऑसम यूज कर रहे थे। यहाँ फ्लैट आइकन भी प्लगइन है और ये कम्युनिटी वाला भी प्लगइन है, इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए यस। यस तो आइकन नहीं है। टिक, हाँ ये मिल गया हमें। तो हमने ये वाला आइकन यहाँ पे यूज कर लिया, इस पर क्लिक करके ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको उठा के अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, ये बुरा लग रहा है। तो अपन इसको डिलीट मार देते हैं और इसको अपन यहाँ क्लिक कर देते हैं और ऐसे सेट कर लेते हैं। आ गया हमारे पास, ये आइकन आ गया। तो ये बिल्कुल सही सेट हो गया है। अब आप क्या करना, इसको सिलेक्ट करना, इसको, और ना ये फ्रेम 2 है और ये फ्रेम 1 है। तो फ्रेम 1 ये रहा, फ्रेम 2 ये रहा। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट के कर देना, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट के कर देना। अब दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे, और ना यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा कंबाइन एज अ वेरिएंट, इस पे क्लिक कर देना। तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक ही कंबाइन हो जाएगा। जब दो को सिलेक्ट करोगे तब आएगा ये। अब इसके बाद एक और चीज करनी है आपने, आपने यहाँ पे से सिलेक्ट करना है, यहाँ प्रोटोटाइप लिखा होता है, इस पे क्लिक करना। यहाँ देखो ये प्लस का साइन आएगा, इसे उठा के यूँ ड्रैग कर देना। ठीक है, अगेन इस पे जाना, इसे उठा के इधर ड्रैग कर देना। बस इतना करना है। अब आते हैं हम यहाँ पे, और ये एसेट्स में जाना। एसेट्स में ये देखो हमारा ये मिल गया कंप्यूटर, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब जरा चेक करते हैं प्ले करके। तो देखो ये ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ टिक मार्क आ रहा है, क्लिक करने पे चेक हो गया, क्लिक करने पे अनचेक हो गया। ठीक है, तो ये क्लिक करने पे चेक हो रहा है, क्लिक करने पे अनचेक हो रहा है। आया समझ में ये आपको? नहीं आया ना, ये दोबारा बताऊँ? ये दोबारा बताता हूँ। तो देखो हमने क्या करा था, इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ और इस वाले कंपोनेंट को भी डिलीट कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, यही वाला ले लेते हैं, डुप्लीकेट करा, कंट्रोल डी, यहाँ से साइज को इसको कम ज्यादा कर लिया इस तरीके से। ऐसे कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसे चेक कराना है। तो चेक कराने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके बाहर रख लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसी फ्रेम की डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे, फ्रेम 1 और फ्रेम 2। और फ्रेम 2 के अंदर अपन क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, पेन टूल ले लो, नहीं तो पेन टूल नहीं ले रहा, वही आइकन लेता है, आइकन ही लेते हैं। तो आपने इतना कर लिया, दो फ्रेम बना लिए, पहला फ्रेम और दूसरा फ्रेम, है ना। आपने कंट्रोल ऑल्ट पी करना है लास्ट प्लगइन यूज करने के लिए, टिक। तो ये वाला ले लिया आपने आइकन, ये आइकन मैंने यहाँ रख लिया, इसको उठा के यहाँ रख देना ऐसे। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, एक फ्रेम जो है उसके अंदर आइकन है और एक में फ्रेम नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको कंपोनेंट बनाना है, कंट्रोल ऑल्ट के शॉर्टकट पे, और इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट के कर देना। अब दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है और कंबाइन वेरिएंट पे क्लिक कर देना था। और हमने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करके
प्रोटोटाइपिंग और इसको उठा के यूँ ड्रैग कर दिया और प्रोटोटाइपिंग में जाके यहाँ इसको ड्रैग कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है इसको। तो हम एसेट्स में गए और उठा के इसे उठा के इधर रख दिया हमने, बस हो गया। आगे समझ में? तो हम इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसमें भी चेंजेस करके देखते हैं कुछ इंक्वायरी नाउ के बटन पे। मैंने क्या करा, इंक्वायरी नाउ के बटन को इधर रख लिया। ठीक है, पहले राइट क्लिक किया, फ्रेम सिलेक्शन कर लिया, फिर मैंने इसी के फ्रेम को कॉपी कर लिया। ठीक है, कंपोनेंट हटा देना, इसका कंपोनेंट हटाना पड़ेगा मुझे, ऐसे काम नहीं करेगा। तो डिटैच कर लेता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हट जाएगा हमारा। तो ये नॉर्मल बन गया ऑब्जेक्ट हमारा। अब आप क्या करोगे, इसको उठा के इधर रख लेना, ऐसे इसी की कॉपी कर लेना, दूसरा आ गया। दूसरे वाले पहले वाले को फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ से कहाँ फ्रेम सिलेक्शन, ये रहा। दूसरे वाले को भी फ्रेम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लेना। फिर क्या करोगे आप, डिज़ाइन में जाना, पहले एक का कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो एक का कलर मैंने ग्रीन कर दिया और एक का ऑरेंज है। ठीक है, इस वाले को भी कंट्रोल ऑल्ट के कर लेना, इस वाले को भी कंट्रोल ऑल्ट के कर लेना। फिर दोनों को सिलेक्ट करके क्या करोगे, कंबाइन कर लेना। फिर प्रोटोटाइपिंग में जाना और यहाँ से पकड़ के यूँ ड्रैग करके इधर रख देना। ऑन क्लिक की जगह मैं वाइल होवरिंग भी यूज़ कर सकता हूँ कि जब कर्सर लेके जाएगा तब काम करेगा। अब जरा हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, देखो ये रहा इंक्वायरी नाउ का बटन और इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब जरा हम एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं जरा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। प्ले के बटन पे क्लिक किया, होवर गए तो ये कलर आ गया, हटाया तो ये कलर वापस आ गया। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम होवर जाने पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से चेक हमने ये भी करा। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से देखो हमारी प्रोटोटाइपिंग इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर। हाँ, फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉन्ट का साइज कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से बढ़ जाता है। अगर आपको डमी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए एक प्लगइन है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये लिख लिया, अगर आपको डमी कंटेंट या नेट से कंटेंट नहीं लेना, आपने डमी कंटेंट चाहिए तो आप राइट क्लिक करना, प्लगइन में जाना, फाइंड मोर प्लगइन पे क्लिक करना और यहाँ डमी सर्च कर लेना। डमी कंटेंट आ रहा कहीं? हाँ, तो देखो यहाँ पे ना ये लॉरेम ये वाला प्लगइन आएगा, आप इसे रन कर लेना। तो इससे क्या होगा कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, कह रहा है कि आपको ये टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट कर लो पहले। तो मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर को इस तरीके से बना के सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है आप कितना लाइन का सेंटेंस चाहिए, जनरेट कर दो, तो जनरेट हो गया। तो मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंटेंट आ जाएगा, डमी कंटेंट। यहाँ से फॉन्ट साइज तो हमें पता ही है कितना रखना है, 14 to 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल साइज रख लेते हैं। और मैं बोल्ड की जगह नॉर्मल कर देता हूँ, रेगुलर। और इस अप्लाई नाउ के बटन को मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो ये हमारा ऐसा आ रहा है। तो देखो हमारा इस तरीके से पहली स्क्रीन जो है वो ऐसे बन गई है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, हमने ये भी सीख लिया और हमने ऐसे आइकन लगाना, प्रोटोटाइपिंग सीखी हमने। ठीक है, तो आप कहीं पे भी, जैसे इस पे भी बटन पे लगाना है, इस पे बटन पे लगाना है, तो आप इस तरीके से इसे लगा सकते हो। और ये प्लगइन क्या काम करता है, ये मतलब डमी कंटेंट जो है ये कंटेंट लगाने का काम करता है, तो आप इस तरह के कंटेंट लगा सकते हो। टाइप टूल यहाँ लिख देते हैं, अप्लाई फॉर एडमिशन। ठीक है, कलर दे देते हैं, इसका कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक। पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, नीचे होगा। तो लेयर को ऊपर लाने की शॉर्ट की कंट्रोल राइट कर ले, ब्रैकेट, कंट्रोल राइट कर ले ब्रैकेट, आ गया। तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया है। इसके फॉन्ट के साइज को अपन सेट कर लेंगे, कितना फॉन्ट का साइज रखना है।
इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं। तो इसका कलर अपने को जो भी रखना है वो कलर सेट कर लेते हैं। तो लाइक मैंने इसका कलर यहाँ क्लिक करके ये वाला कर दिया। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से अब दिखाई दे रही है हमारी। ठीक है, आ गया ना समझ में आपको? तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया। इस तरीके से हमने एक पहली स्क्रीन डिज़ाइन कर ली जिसके अंदर हमने आज प्रोटोटाइपिंग सीखी है, प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। इमेज के लिए भी मैंने पिछली क्लास में प्लगइन बताया था। अगर आपको इमेजेस चाहिए होती है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे प्लगइन है। राइट क्लिक करना, प्लगइन में जाना, फाइंड मोर प्लगइन पे क्लिक करना। प्लगइन का नाम है अनस्प्लैश। अनस्प्लैश प्लगइन पे क्लिक करोगे, रन करना, जिस भी जहाँ भी इमेज चाहिए वहाँ पे क्लिक करना और अनस्प्लैश प्लगइन यूज़ कर लेना। राइट, ये आ गया अनस्प्लैश प्लगइन। जैसे मुझे स्टूडेंट्स की इमेज चाहिए तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्च करना। तो लाइक मुझे ये कौन सी फ़ोटो चाहिए, ये वाली फ़ोटो चाहिए, बस यहाँ क्लिक कर देना। हमारी इमेज जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। इमेज यहाँ आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इमेज यूज़ करी। अगर इसकी जैसे ये जो है ना इमेज काफ़ी लाइट दिख रही है, पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इमेज के ऊपर जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपोजर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इमेज के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आगे समझ में? तो इस तरीके से अपन डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें ईज़ी हो जाता है ये सब चीज़ें करनी, तो काफ़ी ईज़िली आपकी कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। और बिल्कुल अगर किसी को ये लिंक शेयर करना है, भेजना है, तो शेयर से प्रोटोटाइपिंग पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना और ये लिंक शेयर कर देना तो शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना? हम सबका प्रोटोटाइपिंग लगाए थे। मैं चाहता हूँ कि ना यूज़र इस पे भी होवर ले जाए तो ये भी कलर चेंज हो जाए। तो अपन वापस जाते हैं। पहले मैंने इसका क्या कर रखा था, वो बना रखा था, कंपोनेंट बना रखा था। कंपोनेंट को हटा देता हूँ। तो कंपोनेंट को हटाने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पे डिटैच लिखा रहा होगा, कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्टकट है। अब मुझे से वो बनाना है कंपोनेंट। तो सबसे पहले मैंने इसको उठा के इधर रखा, फिर मैंने इसी को ही क्या करा, देखो ये अपना फ्रेम बन के आ गया जब आपने डिटैच करा तो आपको दोबारा फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी की कॉपी कर लेना। तो ये देखो दो दो आ गए। फ्रेम का आइकन ये है। इसका कलर देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे ये कलर दे दिया और मैंने यहाँ पे इसका ब्लैक कलर कर देता है फॉन्ट का। यहाँ फॉन्ट का कर देते हैं अपन ब्लैक कलर और इसको भी ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखो अप्लाई नाउ के दो बटन आ गए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसे कंट्रोल ऑल्ट के और कंट्रोल ऑल्ट के दोनों को हमने ये कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके हमने करा कंबाइन और वापस प्रोटोटाइपिंग में जाके और हमने यहाँ क्लिक करके और इसको यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे एसेट्स में जाके हमें मिल गया होगा ये वाला, इसका नाम कंपोनेंट 9 है। कौन सा वाला है ये वाला है ना? हाँ, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं अपन। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ रख लिया और अब चेक करते हैं। अब मैंने होवर पे नहीं लगाया, मैंने क्लिक पे लगाया था तो क्लिक करने पे यहाँ रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे आपको? अगर आपको चेंज करना है, होवर पे लगाना है, तो आप वापस जाना यहाँ पे, ये देखो इसके तार जो आ रहे हैं इस पे क्लिक करना। यहाँ ऑन क्लिक की जगह वाइल होवरिंग और ऑन क्लिक की जगह वाइल होवरिंग। और अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे होवर जाने पे ये ऐसा आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है? अरे हाँ, ये नहीं आएगा, बैक वाला नहीं आएगा। होवर में बैक लगाने की जरूरत नहीं होती। रिफ्रेश करते हैं, सही किया ना? हाँ सही पे। होवर में वैसे बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको क्लियर है ना ये सारी चीज़ें? तो प्रोटोटाइपिंग करके देखो और एक स्लाइड पूरी इसमें बनाओ। ठीक है, तो ये तो ये हमारी इस तरीके से स्लाइड बन गई। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ मैंने रेक्टेंगल रख लिया यहाँ पे
इसी को मैंने क्या करा, कलर दे दिया यहाँ पे ये वाला, कंट्रोल डी करा डुप्लीकेट, इसको मैंने उठा के इधर रख दिया। यहाँ पे इसका कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया, यहाँ पे इसका कलर मैंने अलग दे दिया, और यहाँ मैंने कलर अलग दे दिया। इसका कलर मैं रेड दे रहा हूँ, तो इसका कलर मैंने यहाँ रेड कर दिया, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अलग अलग आइकन लगाने हैं इसके अंदर। राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में गए, और कौन सा प्लगइन, मटेरियल ये वाला यूज कर लेते हैं। और इसमें मैंने फेसबुक सर्च किया, फेसबुक का प्लगइन आ रहा है क्या, ये आ रहा। तो ये आइकन आ गया फेसबुक का, तो फेसबुक का आइकन मैंने ऐसे निकाल लिया यहाँ से, और ये आइकन को मैंने यहाँ रख लिया। हाँ, ये आइकन मैंने यहाँ रख लिया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसका कलर अपन वाइट कलर दे देते हैं यहाँ पे। ये मैंने वाइट कलर दे दिया इसका। ये फेसबुक का आ गया। ऐसे ही मुझे यूट्यूब का चाहिए, ये यूट्यूब का आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, ये यूट्यूब का आइकन आ गया, इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया, इसको भी मैंने वाइट कलर कर दिया। और एक और ले लिया मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप का आ गया, यहाँ क्लिक करा, ये व्हाट्सएप का आइकन आ गया, इसको उठा के अपन ने यहाँ रखा, और इसका कलर दे दिया वाइट कलर। तो ये हमारा पूरा सेट हो गया, ये बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब वेबसाइट को कोई स्क्रॉल करे, फिक्स रहे हमारा, तो आप क्या करना, इन तीनों को ना सिलेक्ट कर लेना, इतनी पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना, ये अनसिलेक्ट करना चाहिए। इनका एक ग्रुप बन जाएगा, कंट्रोल जी दबा के, या अलग अलग भी कर सकते हो। तो आपको ना क्या करना है, बस यहाँ पे ना एक ऑप्शन लिखा होगा, क्यों नहीं रहा, फिक्स का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, कहीं नहीं लिखा ना, फिक्स लिखा नहीं आ रहा ना यहाँ पे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये आर्टबोर्ड में नहीं है, इसलिए आर्टबोर्ड में रखना पड़ेगा। हमारा आर्टबोर्ड नीचे है, देखो नीचे है हमारा आर्टबोर्ड, डेस्कटॉप। अब आ जाएगा, देखो यहाँ पे आर्टबोर्ड में आ गया। नहीं है हमारा कंपोनेंट, ये नहीं, अभी आर्टबोर्ड में नहीं आया, आर्टबोर्ड से पीछे है, तो इसे आर्टबोर्ड में रखना पड़ेगा हमें। आर्टबोर्ड कहाँ है हमारा, ये रहा, ये हमारा ग्रुप इधर है, ये डेस्कटॉप ये रहा हमारा। अब देखो यहाँ पे फिक्स पोजीशन लिखा आ जाएगा, इस पे चेक कर लेना। तो इससे क्या होगा, जब यूज़र स्क्रॉल करेगा तो ये चीज़ हमारी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये स्क्रीन ऐसी बन गई। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया। बाकी मैंने मेन्यू बार आपको बनाना सिखाया ही था। टाइप टूल, होम, 1 2 3 4 5, पेस्ट 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 ऐसे, और फ़ॉन्ट का साइज़ 15 या 16, और होम अबाउट अस। तो इसका ये भी फ़ायदा है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, आप गूगल पे फिग्मा सर्च करना, अपने आप आ जाएगा। सर्विसेज, गैलरी, करियर, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट अस। ये हमारा इस तरीके से आ गया। रन करके देखते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिज़ाइन करना है, आज आपने इस पर प्रोटोटाइपिंग पे काम कर दिया। ठीक है, बस इतना करना है।